बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद इनायत। हमने जो सिलसिला शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर का क्लास 5th के बुक से, आज बहुत अहम टॉपिक है ग्रामर सेक्शन से प्रोनाउन। प्रोनाउन का माना है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमारे पास एक लफ्ज़ होता है जो इसम की जगह इस्तेमाल हो जाए। सही है, हर वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो जाए इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। अब कैसे इस्तेमाल होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है? हर जुमले में एक ही इसम को बार बार लगाने से रिपीटिशन आ जाता है, तो प्रोनाउन यूज़ टू अवॉइड रिपीटिशन। ये रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कि एक नाउन बार बार इस्तेमाल ना हो। इसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी ही, इट, आई, मी, वी, हिज, ऐसे अल्फाज ये सब प्रोनाउन है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। माय नेम इज़ इरशाद, आई रीड इन क्लास 5th, आई एम अ टीचर। सो यहाँ पर आई यूज़ आई इंस्टेड ऑफ माई नेम टू अवॉइड रिपीटिशन। मैंने अपने नाम की जगह आई इस्तेमाल किया, तो आई क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, क्योंकि मेरा नाम जो है वो इसम है। यहाँ पर मैंने इसम की जगह इसमें ज़मीर लगाया आई। इस तरह मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। सारा इज़ अ गुड गर्ल, शी लिव्स इन स्वात। तो यहाँ पर मैंने सारा की जगह शी इस्तेमाल किया। शी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने सारा एक नाउन है, एक इसम है, उसकी जगह मैंने शी इस्तेमाल किया। ऐसे अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो इसको हम क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। इंग्लिश में प्रोनाउन ही, इट, आई, मी, वी, हिज, हिम, हर, ये बहुत सारे प्रोनाउन है। अब हमारे पास प्रोनाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। कभी कभार ये पोजेसिव प्रोनाउन भी जुमलों में इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हो, सही है, इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आई वर्कड इन अ बिग सिटी। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं एक बड़े कंपनी में काम करता हूँ, तो काम करने के लिए मैंने आई इस्तेमाल किया, आई, तो ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। जुमले के शुरू में जब इस्तेमाल हो, सही है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इस तरह मैं एक और मिसाल आपको बता देता हूँ। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है, सो ही यहाँ पर हमारे पास एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। बाज़ी औक़ात प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब ये क्या है? ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जुमले के तीन पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट पहला हिस्सा, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, सही है। काम को हमारे पास वर्ब कहा जाता है, और जिस चीज़ पर काम किया गया हो इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर प्रोनाउन यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर शी गिव मी द बुक। यहाँ पर अगर मी को आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी गिव मी द बुक। इस तरह शी टोल्ड हिम, यहाँ पर आप देखें हिम, शी टोल्ड हिम द सीक्रेट, तो यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है ये दोनों। तीसरा हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। इट शोज द पोजीशन और ऑनरशिप। जब कोई प्रोनाउन हमें किसी चीज़ का मलकियत जाहिर करे या इसकी पोजीशन या ऑनरशिप जाहिर करे, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरा है। यहाँ पर माइन जो है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। इस तरह दिस ड्रेस इज़ यूअर्स, ये कपड़े आपके हैं, तो यहाँ पर यूअर्स हमारे पास क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। ये हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का जो सिलसिला है ये हम इस तरह जारी रखेंगे। अगर आप भी ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रोनाउन सीख लिया होगा। अगर आप तो अब भी कोई मसला है प्रोनाउन में या कोई क्वेश्चन करना है इस सबक में, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।